एक सेठ था, रात को सो रहा था। 12 बजे रात को उस सेठ को एक भयानक सपना दिखा। ऐसा सपना, सेठ पसीने में तरबतर हो गया, सांसें उसकी तेज चलने लगी। रात उठा, सेठानी ने पूछा क्या हुआ? बोले भयानक सपना देखा है। क्या देखा है सपना भयानक? बोले आज मेरे सपने में रात को 12 बजे मेरे स्वप्न में लक्ष्मी आई और लक्ष्मी ने कहा कि सेठ 20 साल हो गए, अब मैं तुझे छोड़ना चाहती हूं। बनिया था, बाप बड़ा ना भैया। एक्सपीरियंस है तुम्हारा, कितने जल्दी बोल देते हो। मैं तुझे छोड़कर जा रही हूं। सेठ चरणों में लौट गया। लक्ष्मी तू मुझे छोड़कर मत जा, तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं, तू मत जा मुझे छोड़ करके, मेरा तुझसे प्रेम हो गया है। लक्ष्मी ने कहा सेठ तूने प्रेम किया तेरी बात है, लेकिन मैं चंचल हूं, मैं स्थायी नहीं रहती हूं। मैं आज यहां हूं, कल वहां पहुंच जाऊंगी। आज इसकी जेब में हूं, कल उसकी जेब में चली जाऊंगी। मेरा स्वभाव चंचल है, मैं स्थिर नहीं रहती हूं। सेठ ने कहा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, कितने दिन की जिंदगी बची है, क्यों जाते जाते मेरे जीवन के अंत समय में मेरे जीवन को नरक कर रही है। लक्ष्मी ने कहा 20 साल से तो तेरे साथ हूं। सेठ ने कहा लक्ष्मी तू मुझे छोड़कर मत जा, देख ये कोई मुझे राम राम नहीं करेंगे, तेरे जाते कोई जय जिनेंद्र नहीं करेगा, तेरे जाते कोई भी मुझे पूछने वाला, यदि तू चली गई तो बच्चे भी मुझे नहीं पूछेंगे, मेरे घर की हालत कैसी हो जाएगी, तू मुझे छोड़कर मत जा। लक्ष्मी ने कहा सेठ इतना मत रो, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा, ये तय है। लक्ष्मी एक काम कर, तू मेरे 2-4 रिश्तेदार कम कर ले। मरे तो मरे, तू यहीं रहे, ध्यान रखे। लक्ष्मी ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले लक्ष्मी 2-4 यार दोस्त कम कर ले। एक काम कर लक्ष्मी, तुझे ले जाना है इस सेठानी को ले जा, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। लक्ष्मी ने कहा देखो सेठ मुझे इतना मजबूर मत करो, मैं जाऊंगी जरूर। एक काम कर सेठ, मैं जाते जाते तुझे एक वरदान दे सकती हूं। एक वरदान? बोले हाँ। एक बात याद रखना, एक ही मिलेगा, 2 नहीं। अरे सेठ ने कहा बस लक्ष्मी हो गया बेड़ा पार, एक वरदान पक्का दोगी? लक्ष्मी ने कहा पक्का दूंगी। तो मांग क्या वरदान चाहिए? बोले अभी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले 24 घंटे की मोहलत तो दे। बनिया बिना मीटिंग के कुछ नहीं करता, मुझे लाने में भी बहुत मीटिंगें हुई हैं, बिना मीटिंग के कैसे कर लेगा? बिना सलाह के कुछ नहीं करता है। बनिया सलाह जरूर लेगा। बनियों का सारा पैसा या तो डॉक्टर के पास जाता है या वकीलों के पास जाता है, ध्यान रखिए, सलाह लेगा जरूर। लक्ष्मी ने कहा ठीक है 24 घंटे की मोहलत, इतने दिन रुकी हूं, एक दिन और रुक जाऊंगी, जाना तो है ही मुझे। बनियों से सावधान। एक बार एक बनिया पे शिव जी प्रसन्न हो गए, वैसे बहुत कम होते हैं बनियों पे भगवान प्रसन्न हो गए, तो होगा भोले बाबा अक्खड़ बाबा हो गए प्रसन्न। बनिया से बोले मांग वरदान। बनिया ने कहा कौन हो तुम? अरे बोले अपने जैसा बेईमान समझा, मांग वरदान क्या चाहिए तुझे? बोले पक्का दोगे? बोले पक्का। शिव ने कहा, महादेव ने, एक ही वरदान मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। बनिया ने कहा ठीक है एक ही चलेगा। तो बोले मांग ले। बोले रुको, इतने जल्दी? सलाह लूंगा पहले, 1 घंटे की मोहलत देता। शिव जी ने कहा। घर गया, माँ बैठी थी आंगन में, माँ से कहा शिव जी प्रसन्न हुए हैं। माँ ने कहा चुप, तुझ जैसे बेईमान पे भगवान प्रसन्न होगा। अरे बोले हो गए, 1 घंटा बर्बाद मत कर मेरा। तो बोले क्या मतलब? बोले उनने एक वरदान देने को कहा है। तो बोले मांग ले। तो बोले बता माँ क्या वरदान मांगू? बोले बेटा मेरी उम्र 80 साल हो गई, जन्म से अंधी हूं,
शिव जी से कहना 2 आंखें दे दे। है बनिया ने कहा दत्त तेरे की गुड़िया, 80 साल तो देखा नहीं, अब 20 साल देख के तू करेगी क्या है? तेरा तो स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, क्या करेगी दुनिया देख करके? तो बुढ़िया ने कहा जब तुझे नहीं मांगना तो पूछता काहे को है? अंदर गया, पत्नी से बोला बोल, शिव जी प्रसन्न हुए, वरदान बोल रहे, क्या वरदान मांगू? बहू ने कहा, पत्नी ने, 15 साल शादी के हो गए, ऐसा करो अभी तक कोई संतान नहीं है, एक बेटा मांग। बोले पागल, एक बेटा मांग लो, बेटा भी भगवान से मांगा जाता है, चल कहीं अनाथ आश्रम से उठा के ले आएंगे। पत्नी ने कहा जा, तू बनिया है, तुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? टका हरता, टका करता, टका मोक्ष प्रदायक। गया लौट करके, शिवजी ने बोला मांग बनिया। बोले मांग लूं? बोले हाँ। बोले एक बात याद रखना बनिया, वरदान एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। बोले हाँ, एक नहीं चलेगा। बोले पक्का दोगे? बोले दूंगा। बोले मांग ले। तो उसने कहा शिव जी 2 मुझे वरदान। बोले क्या? बोले मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। मेरी माँ, एक ही वरदान, अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। समझ गए क्या? बनियों से सावधान, ध्यान रखना, ये भगवान को नहीं छोड़ते। बाप बड़ा ना भैया, ध्यान रखना, सावधान रहिए। अब देखे तो माने मम्मी को आंखें दे दो, पोता तो है ही नहीं, उसको लड़का दे दो, मैं बनिया, मुझे सोने की थाली तो अमीरों के पास होगी ना। सावधान। एक बार एक सुनार और बनिया में झगड़ा हो गया। बनिया रोज सुनार को लूटता। बनिया की परचूने की दुकान, किराने की दुकान, अब किराना लेने तो सुनार रोज रोज जाएगा। अब हीरे मोती जवाहरात के लिए कौन रोज रोज जाएगा? सुनार ने कहा बनिया तूने बहुत लूटा है, एक आध दिन मेरे चक्कर में फंसेगा ना, तब बताऊंगा कि क्या होता है, ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। एक दिन बनिया की लड़की की शादी, बनिए ने 7 हीरे उठाए, चला सुनार की दुकान में। सुनार ने कहा अब आया ऊंट, अब बताऊंगा बनिया तुझे क्या होता है लूटना। बोले ला। बनिया ने कहा ले, ये 7 हीरों का हार बना करके दे दे। सुनार ने कहा तू बनिया है, पहले हीरे गिनूंगा। बोले हीरे गिन ले, 7 हीरे हैं। सबकी गिनती गलत हो सकती है, माला गलत हो सकती है, लेकिन माल गलत नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। जैसे दिया, सुनार ने देखा हीरे तो 7 ही हैं, लेकिन आज इसको सबक सिखाना है। उसने गिना 1 2 3 4 5 6। सुनार ने कहा क्यों रे बेईमान, 6 हीरे देता है और 7 बताता है। एक हीरा सुनार ने नीचे गिरा लिया। बनिया ने कहा मेरी गिनती गलती कैसे हो गई? बनिया ने कहा ला मैं गिन लेता हूं। बनिया समझ गया इसने कुछ गड़बड़ किया है। बनिया ने 6 हीरे लिए, गिने 1 2 3 4 5। एक हीरा उंगलियों में दबाया, 5 पकड़ाए। वो बोले ठीक है सुनार, 6 के ही बना के देते। अब जो गिराया है वो निकाल, 6 ही के बना दे, एक तो मैंने रख ही लिया। कोई मूर्ख नहीं बना सकता। इसलिए सरकार भी दीवारों पर लिखती है देश के सच्चे नागरिक बनिए। कोटेशन पढ़ लेना, देश के सच्चे नागरिक ये बनिए। ध्यान रखिए, इनसे ही देश चल रहा है, ध्यान रखना। लक्ष्मी ने कहा एक वरदान मिलेगा। सेठ ने कहा ठीक है, 5 मिनट और। सेठ ने कहा कि ठीक है। सुबह उठा सेठ, बहुओं को बुलाया, सब बहुएं इधर आओ। बहू ने कहा पिताजी आज सुबह सुबह चेहरा मुरझाया क्यों है? बोले बेटा अब अपने बुरे दिन शुरू हो गए। बुरे दिन? क्या कह रहे हो पिताजी? बोले अशुभ दिन आ गए अपने। अब कोई अपने को जय जिनेंद्र नहीं करेगा, कोई अपने को राम राम नहीं करेगा, कोई दुआ सलाम नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले अब अपन गरीब होने वाले हैं। ऐसा कैसे?
रात लक्ष्मी आई और उसने कहा हम इस घर को छोड़ के जाते हैं। तो अब क्या होगा पिताजी? बोले एक वरदान देने का कहा है उसने, 24 घंटे की मोहलत। क्या वरदान? बोले एक वरदान देगी जाते जाते, इस घर की बड़ी बहू तू है, बेटा बता मैं लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू। बड़ी बहू ने कहा पिताजी बताऊं? बोले हाँ। एक बात याद रखें, युवाओं से मेरा निवेदन है, बहु बेटियों से मेरा निवेदन है, जब तक आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिंदे हैं तब तक घर के हर फैसले लेने का अधिकार बुजुर्गों को होना चाहिए। ध्यान रखिए, आपके घर को बिखरने से बचाना है, हर निर्णय बुजुर्गों का होना चाहिए। बड़े जो फैसला कर दे वह फैसला पूरे परिवार को मान्य होना चाहिए। यदि घर को बिखरने से बचाना है, जिस घर में 2 आदेश चलते हैं वो घर बहुत जल्दी टूट जाया करता है। ध्यान रखिए। और बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन है, यदि आपके बच्चे आपको इतना अधिकार देते हैं कि सब फैसले पिताजी आप करिए, तो फैसला तो आप ही करें, लेकिन फैसला करने के पहले आपको मानवता का परिचय देना पड़ेगा। हर फैसले से पहले अपने बच्चों से सलाह जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिए, तो बच्चे भी समझेंगे कि इस घर में हमारा भी कुछ वजूद मौजूद है। लेकिन कभी कभी बुजुर्ग भी बड़ी गलती कर जाते हैं, फैसला लेते समय पड़ोसी का तो सहारा लेते हैं, लेकिन बच्चों की सलाह लेने को तैयार नहीं हुआ। बहु बेटियों से सलाह जरूर ध्यान रखिए। बड़ी बहू ने कहा पिताजी ऐसा करो, लक्ष्मी को कहना जाते जाते ये वरदान दे दे, हमारे घर में अमेरिका का सारा सोना भर दे, वो तुझे जाना है तो जा। ठीक बड़ी बहू। दूसरी बहू से पूछा बेटा तू बता। अरे बोले सोना वोना मत मांगो। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी कुछ भी कर ले ओबामा नहीं लाने देगा, बड़े लफड़े करेगा। तो बोले क्या करें? बोले आजकल प्रॉपर्टियों का धंधा बड़ा जबरदस्त चल रहा है, कह देना कि अजमेर में जितनी भी जमीनें हैं वो हमारे नाम कर दे। छोटी बहू ने सलाह। तीसरी बहू का नंबर आया। तीसरी बहू ने कहा प्रॉपर्टी मत मांगो। बोले क्यों? बोले सब रो रहे हैं, पूरे देश में ठंडी पड़ी है प्रॉपर्टी, जितने में खरीदी उतने में भी नहीं बिक रही है, बड़े लेने के देने पड़े हैं। तो बोले क्या करें? बोले स्कूल और अस्पताल का धंधा अच्छा चलता है, जितने भी अजमेर के अस्पताल हैं वो अपने नाम करा लो, स्कूल करा लो, लक्ष्मी को कहना जा। सेठ ने कहा ठीक कहती है बेटा। अब आया नंबर छोटी बहू। छोटी बहू बड़ी तेज होती है, मुझे छोटी ना समझो, कमाल करूंगी, शर्ट को फाड़ के रुमाल करूंगी। छोटी बहू बड़ी तेज होती है। अक्सर देखना माता पिता या तो बड़ी बहू के पास रहते हैं या दादाजी बोल रहे छोटी, बीच वाली क्या बेचारी पड़ोसी है, बीच वाली को कुछ नहीं मिलता है। बीच की बहू सावधान, ध्यान रखना। रेल में भी देखना या तो इंजन की कीमत होती है या गार्ड के डिब्बे की, बीच के तो यहां वहां लुढ़कते रहते हैं, ध्यान रखना। अखबार में देखना या तो फ्रंट की कीमत है या बैक की, बीच में तो भर दिया जाता है। बीच वालों तुम्हारी यही दशा है, ध्यान रखिए। छोटी बहू से पूछा बेटा तू बता क्या वरदान मांगू लक्ष्मी से? छोटी बहू ने कहा पिताजी ये तीनों जिठानियां बड़ी हैं, मैं क्या बोलूं, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। नहीं बेटा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू भी इस घर की सदस्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा घर को बचाने के लिए छोटों की भी भावनाओं की कद्र होना चाहिए। ध्यान रखिए, उन्हें छोटा समझ के छोड़ मत दीजिए। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं बताऊं? यदि आप कह रहे हैं तो मैं जरूर बताती हूं। लक्ष्मी से कहना तू कल के जाने वाली आज चली जा। जिठानियों ने कहा ए ज्यादा बोल रही क्या, कल की आई आज चली जा, बाप यहां से लाएगी क्या? ससुर ने कहा बेटा सुनो सुनो, सलाह दे रही है, मांगिए, सुनिए। बोले क्या? बोले जाओ लक्ष्मी से कहना पिताजी कल के जाने वाली आज चली जाओ, लेकिन एक वरदान देते जाते जाते
कि तेरे जाने के बाद मेरे घर में चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहना चाहिए। पैसा नहीं पिताजी, प्रेम चाहिए। और एक बात याद रखो पिताजी कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं, और यदि हम प्रेम से रहे तो चटनी रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट लगा करती है। और पैसा बहुत रहा और प्रेम ना रहा, कोई कीमत नहीं होती है जीवन की। बस प्रेम की भिक्षा मांगना। हम चारों बहू बेटे आपस में प्रेम से जिंदगी गुजारे। अरे हम तो उस देश के लोग हैं, यदि प्रेम मन में होता है तो राणा की बेटी घास की रोटी खाकर भी जिंदगी गुजार दिया करती है। प्रेम होता है, और प्रेम ना हो तो रावण को लंका में सुख नहीं मिलता, और प्रेम होता है तो राम लक्ष्मण को कुटिया में भी चैन की नींद आ जाया करती है। ध्यान रख, प्रेम की भीख मांगे। ससुर ने कहा ठीक है बेटा। रात सोया, 3 मिनट ज्यादा हो गए। लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा सेठ मैं चली। बोले तो रुक रुक रुक, वरदान कौन देगा? लक्ष्मी ने कहा एक ही मिलेगा। बोले एक ही लूंगा। बोले मांग वरदान। बोले लक्ष्मी कल की जाने वाली इसी वक्त निकल जा मेरे घर से। लक्ष्मी ने कहा ओ सेठ कल तो गिड़गिड़ा रहा था, पैरों में पड़ा था, रो रहा था, अब कह रहा निकल जा, वरदान नहीं लेगा? बोले वरदान देकर जा। बोले क्या? बोले तू जाने वाली अभी चली जा, तेरे जाने के बाद मेरे परिवार से प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी भीख सेठ को दे करके जा, और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने कहा सेठ पागल हो गया है तू, अकल नहीं है तुझमें, क्या मांग रहा है पागल? पैसा सब ले जाऊंगी मैं। बोले ले जा, गरीबी में भी प्रेम की दौलत दे करके जा। लक्ष्मी ने कहा सेठ एक बार और सोच ले। बोले सोच लिया? तो लक्ष्मी ने कहा फिर सुन सेठ, अब मैं तेरे घर को छोड़ के कभी नहीं जा सकती। बोले क्यों? तो लक्ष्मी ने कहा गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलहो यत्र तत्र शक्रवहाम्यहम्। लक्ष्मी ने कहा जिस घर में गुरुओं की पूजा होती है, याद कर लीजिए, जिस घर में गुरुओं की पूजा होती है, वो जिस घर में वाणी में सभ्यता होती है, और जिस घर में कलह नहीं होती, वहां लक्ष्मी का सदा वास हुआ करता है। आपसे यही निवेदन है मेरा बड़ी विनम्रता के साथ, असली लक्ष्मी धन दौलत नहीं, असली लक्ष्मी भीतर का प्यार हुआ करता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।